क्लास 10th के बच्चे ध्यान दें। नेताजी का चश्मा पाठ का प्रश्न अभ्यास। प्रश्न पहला को देखें। नेता सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? पुनः प्रश्न देखें। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर इस प्रकार है। चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा। वह तन से भी बूढ़ा और मरियल था, लेकिन मन से उसके अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल थी। अर्थात उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह सुभाष की बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर आहत था, अत्यंत दुखी था। उसकी भावना को देखकर लोग उसे सुभाष का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान देते थे। दूसरा प्रश्न को देखें। हलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसमें का पहला प्रश्न है क हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उत्तर देखें। मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया था, तो कैप्टन मूर्ति पर असली चश्मा लगाकर पूरा किया। लेकिन कैप्टन मर गया तो हलदार साहब मायूस हो गए। ख प्रश्न को देखें। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर देखें। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि लोगों में देशभक्ति की भावना अभी भी समाप्त नहीं हुई है। ग प्रश्न को देखें। हलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? आंसर इस प्रकार है। हलदार साहब ने कैप्टन की मृत्यु के पश्चात जब नेताजी की मूर्ति पर बच्चों द्वारा सरकंडे से बनाया हुआ चश्मा लगा देखा तो उन्हें प्रसन्नता हुई और वे भावुक हो उठे। तीसरा प्रश्न को देखें। आशय स्पष्ट करना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। आंसर इस प्रकार है। हलदार साहब की इस सोच में वही चिंता छिपी हुई है जो सामान्य जनजीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और कदाचरण तथा स्वार्थपरता को देखकर किसी जिम्मेदार, ईमानदार और संवेदनशील नागरिक की चिंता हो सकती है। हलदार साहब का आज की परिस्थितियों को देखकर यह सोचना आवश्यक हो गया है, क्योंकि आज हमने देशभक्ति और देश सेवा के आदर्शों को ताक पर रखकर केवल अपने मन मस्तिष्क में बाजार को बैठा रखा है। हर कहीं सौदा ही हो रहा है, कहीं चरित्र का, कहीं शील का, कहीं मूल्यों का, तो कहीं रुपयों पैसों के लेन देन का। शायद हम अपने पूर्वजों की बलिदानी पीढ़ी को भूल गए हैं। चौथा प्रश्न को देखें। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर देखें। पान वाला काला, मोटा, तोंदीला और खुश मिजाज किस्म का आदमी था। वह अपने मुंह में बराबर पान ठूसे रहता था, जिसके कारण
उसके दांत लाल काले पड़ गए थे। पांचवा प्रश्न को देखें। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखे। उत्तर इस प्रकार है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले का यह टिप्पणी हमारे हिसाब से व्यंग्य मूलक और अपमानजनक है। छठा प्रश्न को देखें। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। इसमें क है प्रश्न। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। उत्तर इस प्रकार होगा। इससे हवलदार साहब की देश के प्रति सकारात्मक सोच और सम्मान का भाव परिलक्षित होता है। ख देखें प्रश्न। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। उत्तर इस प्रकार है। इससे पान वाले के कैप्टन के प्रति आत्मीय लगाव का संकेत मिलता है। कुल मिलाकर देशभक्ति की वह सोच जो कैप्टन में थी, कहीं न कहीं पान वाले के हृदय में भी थी। ग प्रश्न को देखें। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। आंसर। इससे पता चलता है कि कैप्टन देशभक्त था और आजादी के शहीदों के प्रति उसके मन में सम्मान था। सातवां प्रश्न इस प्रकार है। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा। अपनी कल्पना से लिखिए। उत्तर इस प्रकार है। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक वे सोचते होंगे कि वह हट्टा कट्टा फौजी जवान होगा। आठवां प्रश्न को देखें। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। क का आंसर इस प्रकार है। क प्रश्न को देखें पहले। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। उत्तर इस प्रकार है। जिनकी मूर्ति है उनके कार्यों को जानकर प्रेरणा लेना और उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना। ख, आप अपने इलाके के चौराहे पर किसी व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। हम अपने इलाके के चौराहे पर किसी व्यक्ति की मूर्ति की स्थापना करवाना चाहेंगे। कब। जब वह व्यक्ति सामाजिक होगा, परोपकारिक होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होगी तथा उसका पूरा जीवन परहित कार्य के लिए समर्पित होगा, तब हम ऐसा चाहेंगे ताकि हमारे आगे आने वाली भी पीढ़ी उनसे सीख ले, उनके पद चिन्हों का अनुकरण करे। ग प्रश्न है। हमें उनका उचित रख रखाव और संरक्षण करना चाहिए। उत्तर। हमें उनका उचित रख रखाव और संरक्षण प्रश्न है उन मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। उस मूर्ति के प्रति हमारे और दूसरे लोगों के यही उत्तरदायित्व
होना चाहिए कि मूर्ति का रख रखाव सही ढंग से हो तथा उसकी सुरक्षा का प्रबंध अच्छा हो। इस पाठ का नेताजी का चश्मा पाठ का सारांश है, जिसको मैं पॉइंट वाइज 5 पॉइंटों में ही इस पूरी कहानी को रखा हूं। आप ध्यान देंगे। पहला पॉइंट है हलदार साहब द्वारा कस्बे से गुजरते हुए मूर्ति को देखना, क्योंकि हर 15वें दिन कंपनी के काम से हलदार साहब उस कस्बे के मुख्य बाजार से होकर गुजरते, जहां बाजार के मुख्य चौक पर नेताजी की मूर्ति स्थापित थी। दूसरा पॉइंट देखें, मूर्ति के बदलते चश्मे का कारण हलदार साहब ने पान वाले से पूछा। उसने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है। तीसरा पॉइंट पर ध्यान देंगे, मूर्ति के चश्मे के पीछे की कहानी पान वाले के माध्यम से हलदार साहब को मिली कि मूर्तिकार समय कम होने के कारण मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। चौथा पॉइंट, मूर्ति पर चश्मा नहीं होने के कारण को हलदार साहब ने पान वाले से पूछा तो उसने बताया कैप्टन मर गया। पांचवा पॉइंट, मूर्ति पर सरकंडे जो एक तरह की घास है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे ने लगा दिया था। यह देखकर हलदार साहब भावुक हो गए कि यहाँ बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी देशभक्ति है। अब इस कहानी का एक फिगर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो आप लोग अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे। इस कहानी का पहला फिगर इस तरह होना चाहिए, कोई कस्बा, जैसे मैंने बोला कि बिहिया आपके क्षेत्र में है, ये कस्बा है, और उस कस्बा में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। उस रास्ते से हलदार साहब प्रतिदिन जाया करते हैं। प्रतिमा संगमरमर की है और उस प्रतिमा में मूर्ति की आंखों पर लगा हुआ चश्मा सचमुच का है, मतलब रियल है। अगला फिगर होना चाहिए, कैप्टन बिना चश्मा का नेताजी की मूर्ति को देखना नहीं चाहता था, इसलिए वह उन्हें चश्मा लगा देता था। अगला फिगर होना चाहिए, हलदार साहब का चश्मे वाले से भेंट हुआ तो विचित्र सा लगा कि आदमी तो देखने में बहुत छोटा मामूली लगता है, लेकिन इसका काम बड़ा है। अगला फिगर होना चाहिए, कभी गोल चौकोर, कभी लाल, कभी धूप वाले, कभी काला चश्मा। ये चश्मे वाले का कमाल है कि वह मूर्ति पर समय समय पर चश्मा बदलता रहता था। इस बार मूर्ति का चश्मा क्यों नहीं है? क्योंकि कैप्टन मर गया है। सरकंडे का चश्मा देखकर भावुक होना मतलब आज भी देश में देशभक्ति की भावना बड़े में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी है। धन्यवाद।